जी सर। 1 2 3 गो। ओके, लास्ट हम फंक्शन के अंदर उलझ गए थे, तो अब दोबारा से देखते हैं। एक नया पेज बनाओ। हाँ तो बता दे मैंने क्या करना है। अरे नहीं, मैं पढ़ाना सिखा दे तू। अरे आता है सर। अरे मजाक करूँ कोई नहीं। मैं भी मजाक नहीं हूँ, सॉरी। मैंने क्या करूँ कोई नहीं। ओके, रीस्टार्ट .js। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल पढ़ के आए थे क्या फंक्शन? हाँ, तुम पढ़ के आए? कुछ कुछ पढ़ा था, मतलब एक बार तो आपने बताया यहाँ था। क्या किया तुमने? यहाँ ही नहीं था। क्यों? नहीं होगा। कहाँ? मैथ्स के लिए मौका। नोखा था तो पढ़ाई लेने ही होंगे लोगों। सॉरी, हमें बात पूछ ले तो पूछ लो। हाँ? आधी घंटा बैठे सर। तुम यहीं रुकते हो ना? अब क्यों नहीं साढ़े 12 बजे टास्क देता हूँ। नहीं, 11 बजे तक का है। साढ़े 12 लंच के टाइम में वहाँ देव नहीं तो तुम बीच में पहले भी तो गए हो, बिना घटा थी कौन था? 10 मिनट हो, 10 आधा मिनट। घंटा बाहर था तो। 10 मिनट माइंड फ्रेश थे बात से ऊपर आए नहीं, इससे पहले हम आए क्या? पर मारता तो कैमरा लगोड़ मन ठा रहे हो, कौन है कौन गया? सर तो मोबाइल से नहीं आया भाई। शनिवार को पेपर नहीं है ये तो। रीस्टार्ट। अब मैंने लिखा एक फंक्शन जो होता है, सब कुछ भूल जाता है पुराना। पैरामीटर में 3 फंक्शन बनाना आता है हमें, एनोनिमस, एरो और नेम फंक्शन। ये तीनों बनाना आता है हमें। उसके अलावा दोबारा से देखते हैं। हाँ, मैंने एक ABC फंक्शन लिखा, ठीक है, और कंट्रोल डॉट लॉक एक्स और वाई, और ये एक्स और वाई यहाँ है, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है। मैंने लिख दिया लेट ए कॉमा बी में मैंने वैल्यू डाल दी 12,34। मैंने ABC को कॉल किया और मैंने A और B को भेज दिया। मैंने B और A को भेज दिया। ABC में मैंने 3,4 इनको भेज दिया। आउटपुट बताओ। 10 नंबर लाइन में वहाँ पे गेट भी छोड़ा है क्या? अभी आउटपुट बताओ, आराम से सोच कर कॉपी में लिख दो सारे के आउटपुट। ऊपर तो देखते हुए स्टार्ट के जहाँ से हो रही है अभी दिखता है ना। लाइन नंबर 1 से लेकर 7-8 तक लिखे तब तक तो सबके दिमाग में ना ये हो जाएगा। नीचे आता है तो फिल्म बदल दी। नहीं, नीचे वाला यूज समझ तो आ रहा है कि कैसे क्या लिखना है, तो लिख दे। लेकिन मैं लिखूंगा ये इधर। मोबाइल
क्या हुआ? सर एक बार व्हाट्सएप चेक करें। व्हाट्सएप क्या करूँ? यस आज ही बाबा कुछ बोल रहा है, आज ही क्या बोल रहा है? मैं बुला रहा हूँ आपको तरीका। क्यों है? नोट्स क्या मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। यहाँ पे लगा दो तो आठ। वो तो लगाऊंगे। क्या मैंने दिया है? आउट मैसेज किया है। क्या? इधर ही बैठो। पहला का 12 34 सही है, दूसरे का 34 12 सही है, तीसरा का 3 2 सही है, अगले का 3 और अनडिफाइन सही है। अच्छा ये गलत है पहला। अच्छा या तो तू 10 हो या 11, दोनों में से कोई एक गलत मान लिया। फिर ऐसे क्या? 12वां सही है, 13वां सही है, चौदहवां भी सही है। अंश पढ़ता है कुछ भी को, मैं चैट जीपीटी से पढ़ूंगा। हाँ, ये यहाँ तक तो मैंने अब मुझे तो इसमें चैट में भेजा कर। मेरा फोन सुबह सुबह मैं चार्ज लगाता हूँ, वो दूर रहता है। तो आप लोग लगे हो और वैसे भेज दे दो। अब भेजने दो उसको, अब मैं दूर आ गया। अभी देखो, सबसे पहले इसका आंसर क्या है? 12 और 34 चला गया। ये आर्गुमेंट्स है, ठीक है, ऊपर वाले पैरामीटर है। यहाँ पर 34 और 12 चला गया, ठीक है। यहाँ से 3 और 2 चले गए, यहाँ से 3 और अनडिफाइन आएगा। हाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा? अनडिफाइन और अनडिफाइन। यहाँ 3 और 12 4 को मारो। यहाँ ये दोनों एरे एज इट इज आ जाएंगे। हाँ तो 3 को मैं 12 फिर कोमा के बाद 3 6 को मारो। एरे की तरह फॉर्मेट में आएगा, 3 12 और 4 2। ये एक अलग अलग लाइन में आएंगे सारे। हाँ एक मैं तो एक मैं बोल रहा हूँ। इसमें- ये पूरा आ जाएगा वर्ड ये पूरा आएगा। हाँ, इसमें ये पूरा आ जाएगा 44 43 और 12। और ये वापस से repeat नहीं, हो गया। और अनडिफाइन भी है। नहीं नीचे ये लाइन रिपीट होता है। नहीं, नीचे वाले में 44 23 12 और 43 ही आएगा। ये ऐसे आएंगे, एरे में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ एरे स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो गया, स्प्रेड हो गए सारे वैल्यू कॉमा कर करके अलग अलग जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारी ये आउटपुट्स हैं। ये मैंने अंश ने बता दिया तो हो गया, नहीं तो मुझे तो आ ही नहीं रहा था। ये 3 डिफरेंट कैसे 6 अलग अलग ये हो गया ना 1 2 3, ये सब नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि कंसोल डॉट लॉग अलग अलग लाइनों में बाय डिफॉल्ट नई लाइन देता है। कंसोल डॉट xy x को मोबाइल पे पहले मैं हाँ, तो x y दे दो फिर। हाँ, तो तू ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है अलग अलग लाइन में क्यों आ रहा है ये? नीचे वाला वो आंसर अरे वही कह रहा हूँ, आंसर कंसोल डॉट लॉग 2 बार लिखा है तो अलग अलग लाइन में आएगा। तो हाँ, तो क्यों नहीं देखा? आधे घंटे से वो खुल्लोड़ा बढ़िया है। ये ले बस। इसमें 44 43 का है। इसमें हां इसमें 3 डॉट लगा हुआ है, स्प्रेड हो गया, तो ये ऐसे लिखा हुआ है 44 43 12 फैल गया ये यहाँ। तो प्रिंट दो ही करेगा। सर एक बात पूछूं मैं, ये अनडिफाइंड वाला सीन कैसे चलता है? ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया। अरे बहुत सिंपल है, पहले दिन ही पढ़ा दिया था। जब कोई वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइन होती है।
बहुत सिंपल है। मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है ये अनडिफाइंड जीरो, ये सब अलग ही लेवल पे करता है। दोबारा आंसर बताओ किसका? सबका। एक्स में वाई है, एक्स में वाई राजेश है। तो ऊपर लिख देंगे तो एक राजेश, राजेश एक वाई एक्स एक तो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू सेम ही रहेगी। कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं दी हुई जो कोई वैल्यू आते ले लेगा। ये सही कह रहा है। जिन जिन वैल्यू नीचे पैरामीटर पास होते वक्त एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आ रही नीचे से, अच्छा उनकी अनडिफाइंड वैल्यू, इसलिए नाम आएंगे। हाँ बस इतना ही है कि जब कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइन होती है। तो नीचे से जब पास नहीं कर रहा है वहाँ अनडिफाइन आ रहा है। तो अब जहाँ जहाँ अनडिफाइन नीचे पहले आउटपुट में आ रहा था वहाँ पर ये आने लग जाएगा, राजेश राजेश एक और राजेश तीन और राजेश। अब बता क्या है अनडिफाइन का लफड़ा? है ही नहीं। वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा अनडिफाइन होती है, तो बस वो अनडिफाइन थी। कितना कोई वैल्यू नहीं वो अनडिफाइंड कर बता क्या ही अनडिफाइन क्या ही कंफ्यूज कर रहा है बेचारा। वो तो कहता है जब कोई नहीं है तो मैं हूँ, समझ लो कोई नहीं है मतलब मैं हूँ। आपने मेरे को आउटपुट से ना मैं ये बोलता जाता था या तो अनडिफाइंड, क्योंकि मैं कंफ्यूज होता हूँ हमेशा ये अभी क्लियर हो गया है क्या? हाँ अभी कुछ तो क्लियर है। दिया आप नया कुछ सा मैं क्वेश्चन चेंज नहीं करने वाला। हाँ ठीक है। बता दो लिख के। itu jauh ni तो क्या बीच चीज़ है? tu ni kan lebih baik dulu pakai dulu bukan lucu इस thing में लिखा है oh ni aku तो ये तो कोई नहीं, ठीक है मेहनत भी करी। मैं क्या अगर वाई में सेपरेट करवा दी सो देखो एक तो 13 नंबर लाइन पे ये अनडिफाइंड की जगह 4 आएगा। तेरा वाई में फिर अच्छा है वाई कितने अनडिफाइंड है तेरा तो और फिर देख नहीं पहला से हाँ हाँ 13 नंबर लाइन में अनडिफाइंड की जगह 4 आएगा। मुझे लिख के लिखा हुआ समझ में आ जाएगा, तुम लिख के देखो तो सही है क्या। अच्छा चैट में एक बार क्या कह रहे हो? चैट में देखेंगे। चैट में देखना है क्या? मैं रुक के देखूंगा, पहले इनको लिखना है तो। व्हाट्सएप में नहीं व्हाट्सएप पे भेजा है? नहीं क्या कह रहे हैं? नहीं करते भेजिए। मीट की चैट पे भेजा है। मीट की चैट पे भेजा है तो ये सब लोग देख लेंगे, इसलिए रुक कर देखते हैं। ये तो फिर हमारे का आंसर सही आएंगे। 2 तारीख से PHP विद लारावेल का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग अब डिसाइड करेंगे। इस कोर्स में आपने एक दो चीज हटाई है ना इसका? कौन कौन सी? जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। इससे पहले जितने भी PHP की लारावेल के थे उस सालों में थी ये। पहले फीस भी 15,000 थी। PHP की लारावेल का और फुल स्टैक के बाद मतलब फुल स्टैक मतलब क्या होता है? जिसको बैक एंड फ्रंट एंड दोनों आता है।
तो बैकएंड फ्रंट एंड मन भी है, बैकएंड फ्रंट एंड लारावेल विथ रिएक्ट भी है। तो जिसके अंदर भी बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों थे उनको उनकी फ़ीस 15,000 है। अब उसमें से हटा दिया, उनको फुल स्टैक कहते हैं। इस बार हमने केवल बैकएंड का रखा है। ये वाला 1236 36 बोलो 32 ये गलत है। नहीं, ये कहाँ से देख रहे हो आप? वैल्यू तो वहाँ पे है, चेंज वैल्यू कहाँ लिखी है मैंने, ये बोलो। कौन सा वाला देखना है? ये आउटपुट इधर है, हाँ मैंने गलत लिखा है ना, ठीक है, फिर गलत है, सारे गलत है। वो तो फिर सारे ही होंगे ही। सारे ही गलत है, ये वाला भी गलत है, ये सही है। ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। कुल मिला के सारे ही गलत है, एक ही सही नहीं है। हम्म। 10 में से 0 नंबर है। मैं भी ये तो 0 नंबर। देखो जो ऊपर वाला 3 डॉट है ना, एक बार दोबारा देख लो, वो एरे बनाएगा। वो क्या बनाएगा? एरे। अब इस अनुसार आंसर दो, तब तक पहले अब चैट देखता है। चैट में आंसर सही आता है। तो तू बस चैट में लिखना चालू करता है। नहीं, चैट में मैंने करके लिख सकता हूँ। ओ लिखियो तो पहले देख, ये एरे बड़ा बड़ा लिखियो। ओ मने ये क्यों लग गया है? क्यों गणा बड़ा है? तो बता वो नहीं बनाओ। नहीं वो गणेश बड़ा है। वो बड़ा है। वो बड़ा भाई है। ये बता है। नहीं चैट जीपीटी वाला आंसर कौन दे रहा? तो द चैट जीपीटी का कौन दे रहा है? बिल आवाज है आउटपुट तो लाइक दिन भर पढ़ा छोरो का, रात में क्वेश्चन पूछता मैंने, व्हाट्सएप आता रहा मेरा। क्वेश्चन वहां होता है क्या? तो मैं रोज पूछ ली, 3 लोग दूसरे पूछ रोज एक कर मिनट रही दिखाना वापस। मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से ले प्ले क्लिक करो वही। देखो पहले में क्या आ रहा है 12, और ये जो 34 है वो एरे में चला जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ट्रिपल डॉट है, इसलिए ट्रिपल डॉट एरे बनाएगा। वो क्या करेगा, बच्चे हुए सबको एरे में उठा लेगा। और वो एरे में होगा वो चैप्टर तो यहाँ इसको रेस्ट कहते हैं, और जब नीचे लगता है तो उसको स्प्रेड कहते हैं। ऐसा ये तो कोई एरे में होगा, मैं वो भी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ तो है ना इसमें सारे, देखते हैं। दूसरा अगेन यहाँ पर एरे में आ जाएगा 0 नंबर पर, तीसरे में भी एरे में आ जाएगा, चौथे में एक एरे बनेगा जिसमें 2 और 4 दोनों आएंगे, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत और ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक ब्लैंक एरे बनेगा। नहीं। ब्लैंक है। यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है और यहाँ पर खाली एरे है। आउटपुट में सिर्फ ब्लैंक बता रहा है वो। यहाँ पर 3 और 12 आएगा, 0 नंबर पर ये एक एरे आएगा। यहाँ पर ये एक एरे पर आएगा, ये ब्लैंक एरे आएगा। यहाँ पर 44 इसमें आएगा, और यहाँ पर 43 और 12 एक एरे में आएगा। देखो लास्ट में 43 12 एक में है, ये एरे में है, ये ऐसे है। दैट्स द सिंपल वे। इनको उतारो कॉपी में तब याद रहेंगे। ये सारे कॉलिंग मेथड है ना, देखो एक ही वैल्यूज को कब से कॉल कर रहा हूँ मैं, पूरी फिल्म हिला डाली तुम लोगों की। ये 3 डॉट ऊपर लगते हैं तो स्प्रेड है, और नीचे लगते हैं तो ऊपर भी तो है, नीचे भी तो ऊपर है, गिरा भी रेस्ट है होगा, और नीचे गिरा भी फेल होगा ना। अब यार ना पूरी नीचे वाला जो है कोई प्लेट स्प्रेड है, ऊपर वाला रेस्ट है, रेस्ट ऑफ ऑल को उठाने के लिए। पैरामीटर में लगे तो हाँ सर आपको पहले फोटो भेजी थी वो पैरामीटर और इसके डिफरेंस की, बाद में देखी। हाँ वो बुक वाली मैंने देखी नहीं, मैं फ़ोन अभी बिल्कुल डिस्चार्ज हो, मेरा चार्जिंग पॉइंट दूर है। मैं बाद में देखी। चलो मेरे पास एक और तरीका, बाकी यहाँ से बच्चे उतार रहे हैं, मैं यहाँ से व्हाट्सअप खोलूँगा ना, तब यहाँ से बच्चे उतार रहे हैं।
ये फिनलैंड साथ लेते हैं PHP पाइथन वाले मैं लेता हूँ, देखो बहुत सिंपल रहते हैं ना। मेरा बहुत सिंपल नहीं है, मैं हमेशा सरल स्वभाव का रहूँगा। पाइथन वाले सर हमेशा स्टिक स्वभाव के रहेंगे। ऐसा है कि एक मारेगा और एक पटाएगा, लाड करेगा। जब पाइथन वाले सर स्टिक होते हैं तो मैं लाड कर देता हूँ बच्चों को, और जब वो मैं स्टिक होता हूँ तो वो लाड कर देंगे। आप प्रॉब्लम में मिस्टेक भी होते हो। हाँ, आप तो घंटे भर बाद में एक मिस्टेक भी लगोगे। वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ऐसे में क्या है कि बच्चों को एक सपोर्ट करने वाला होना चाहिए और एक बाउंडेशन देने वाला होना चाहिए। बात तो सही वैसे तो वो भी ली पता है, वो भी ली क्या होता है क्या? ये वो अटेंड करता है तो पाइथन आता है। और तो 11 बजे का अभी तो टाइम कोई पता नहीं पा रहे थे। पाइथन गौर से बढ़िया पढ़ाता है सर पाइथन। आगे जाकर तुम्हें टूल्स बहुत दे देंगे, तुम्हारा ये बढ़िया डिसीजन है। देखा आपको पूछा हम्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम्म भाई मेरे भाई पापा का एक फ्रेंड तो ये है, पापा का चेला है पूछा बाबा को तेरे को तो वो एक इन एनुअल गिव में उनके उन्होंने ये वाली चीज़ जो करनी चाहिए थी, उन्होंने मेरे को बोला कि कर लेना यही वो वाला फंक्शन हो, तो फिर आपने गया वाला बताइए वाला। थैंक यू सर। दो तो चेंज करो। पहले में तो जानने का टाइम नहीं था, ये बात करना भाई है। ओके 1 2 3 को यहाँ तक आ गया समझ में? फिर से पूछ लो, आप पूछ लो। बता दोगे ना? 100% कोशिश करूंगा। सेम क्या बनाया हुआ है ताकि यहाँ कोई साइन ना करे, यहीं से ही करना। लेट होने टाइम से दिखा मुझे, मतलब यदि जल्दी जा रहे हो तो लेट होने आने वाला टाइम लिखना है, जाने वाला का जाने वाला यदि कोई जल्दी जाता है तो कॉमा करके जाने का टाइम लिखना। पूरी पूरी याद होती है। आपको साथ 57 क्वेश्चन वही है भाई। अल्लाह मैंने तो फंक्शन में चेंज नहीं किया, केवल कॉलिंग ही तो चेंज कर रहा हूँ। किस चीज़ की वैरायटी से? इसने बाइक लिया नहीं। बाइक लिया। बाइक की आप नहीं पाएंगे। अरे उन्होंने उसने लिया है। मिलना है ना। कौन सी चीज़ है? पता ही रहेगी। स्प्लेंडर।
ओ, देख जॉब तो सारे क्या करते हैं। अरे यार नहीं, वो पैसे वाले बाप का अच्छा बेटा है। ये अपने एकमात्र बच्चा है, इसके पापा डॉक्टर है, अभी तो शायद रिटायर हो गए, और ये हनुमानगढ़ का है। यहाँ पर इसके ननियाल है, हमारी कास्ट का है ये। पंजाबी फैमिली पंजाबी फैमिली तो वो हनुमानगढ़ का है ना, तो वहाँ पर पुटाते हैं पंजाबियों का। हनुमानगढ़ गंगानगर में पंजाबियों का थोड़ा दबदबा है, तो वहाँ के कल्चर में पंजाबी रहता ही है सिस्टम, आवाज़ बोली वैसे ही रहती है। यहाँ इसका नानी का घर है, नानी के घर में भी एक घर एक्स्ट्रा है वहाँ पर जोशीवाड़े में, वहाँ पर रहता है ये अकेला। जिम बड़ी रही है, जिम का बहुत शौक है इसको। मैं बताओ, 3 ही क्वेश्चन है अभी तो। ये मोर क्या बोलना पहले करता है ये लोग ये तो ही करता है ठीक है मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं ड्राइंग अच्छी बना लेता हूँ। ऐसा कुछ लिखा है क्या? देखते हैं। अंश ने देखते हैं क्या लिखा है। इस बार बाला उठा दियो है जटी दिए और तो कॉपी पेस्ट हो गया बाला देखो अब पहला पैरामीटर क्या है, एक एरो फंक्शन है, तो एक्स में एक फंक्शन है, ठीक है, दूसरे में भी एक फंक्शन है, तो आउटपुट में फंक्शन है। लेकिन इसका देखो, इसने एक एरे के अंदर फंक्शन बनाया, दैट्स द राइट आंसर, बट यहाँ पर ही आंसर गलत है पहला, यहाँ एरे में नहीं आएगा, ठीक है, मुझे मालूम है, ठीक है, इतनी देर से टाइप कर रहे तो पहले ही गलत है। दूसरा फिर सही है, दूसरा भी गलत है। अगले में वो एरे में नहीं आएगा ना? हाँ, अगला वाला एरे में आएगा, पहले वाला एरे में नहीं आएगा। पहले वाला कहेगा कि एक एरो फंक्शन है, मतलब एक एनोनिमस फंक्शन है, दूसरा कहेगा एरे के अंदर एक पहले एलिमेंट पर फंक्शन है। अब मैंने यहाँ एरे में भेजा हुआ है दूसरा वाला, तो एरे में भेजा हुआ है तो पहला इसमें चला, ये दोनों ही एक्स में चले जाएंगे,
वाई एक ब्लैंक एरे है। तीसरे वाले में स्प्रेड कर दिया तो ये वाला इस फंक्शन में चला जाएगा, ये तीनों एरे में चले जाएंगे। आउटपुट किसी का नहीं आने वाला। देखो तो नाम से आता है ना फंक्शन, इसमें मेरे भी लिखा नहीं है, हाँ, इसका वाला ज़्यादा सही आ रहा है। इसका पूरा एचटी कर रहा है। एच टी जो छपा है इसका वाला। और तो गलत हो ही नहीं सकता। तो सर वो अपने आप को सही बताने के लिए वो ऑनलाइन पे नहीं ऐसे देखो, ये पहला एलिमेंट है, ये जाएगा इसके अंदर, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट अपनी तरफ से प्रिंट करता है, ठीक है, जब भी प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये एक एरे हो गया, ये क्या, सॉरी, एक एनोनिमस फंक्शन हो गया। ये वाला हो गया एनोनिमस का एरे के अंदर पहला एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एरे पास किया तो दोनों ही एक ही एरे में चले जाएंगे, दूसरा वाला ब्लैंक एरे बन जाएगा। तीसरा स्प्रेड कर दिया तो पहला वाला टेस्ट इसमें चला जाएगा, बाकी तीनों एक एरे में चले जाएंगे। चले तो जाएंगे, लेकिन कल आपने वैसे बताया था एनोनिमस होता है ये, तो पिछले फंक्शन कल मैंने जितना भी पढ़ाया था ना, एरो एनोनिमस वो फंक्शन के अंदर थे, इस बार पैरामीटर के अंदर है। हाँ भाई, तो मेरी बात ये है, फंक्शन के अंदर फंक्शन आप एनोनिमस वाया, इस कारण फंक्शन एनोनिमस आ गया। एनोनिमस एरो फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पर कॉल बैक का टर्म कहते हैं। कल आपने वो एक आर्गुमेंट वाला बताया, तो उसमें आप नीचे से ऊपर जा सकते देना तो हैं। फिर आपने वो एक आर्गुमेंट को बताया था, तो वो डेटा नीचे से लेके ऊपर दे देता है। हाँ हाँ, ठीक है। आया क्या समझ में? ये समझ में आ गया क्या? नहीं आया? छुट्टी आकर के कोई फायदा नहीं है, दोबारा नहीं आएगा। उसको ला दे इसको। देखो, मैंने 1 2 3 4 भेजा, तो ये 4 हो गए। पहला इसमें जाएगा, बाकी एरे बन जाएगा। कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैंने पहले को यहाँ बना दिया फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए मैंने एरो टर्म यूज किया, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दिया एरो। तो ये कौन सा फंक्शन है? एरो फंक्शन है। तो ये पूरा फंक्शन जाएगा एक्स में। ठीक है। तो अभी देखो, एक्स में पूरा फंक्शन है, बाकी तीनों एरे है। ये पढ़ना पहले। ये फंक्शन क्या था? ये एनोनिमस कैसे आ गया? ये तो जितने भी एरो और एनोनिमस फंक्शन है, दोनों एनोनिमस टाइप के होते हैं। लिख बार पढ़ाया तो था मैंने, ऐसे क्यों करो? एरो में जितने भी होते हैं एनोनिमस, ठीक है। नहीं, जिनका नाम नहीं होता वो दोनों ही एनोनिमस फंक्शंस के टाइप होते हैं। अच्छा, ये मैंने ब्लैंक नहीं होता, इसके बीच में कोई डेटा होता है जैसे कौन सा? ये लिखने का तरीका है ना यार। मैंने कहा था ना पढ़ के आना, तुमने कहा मैं पढ़ के आया हूँ। देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ, हाँ तो ये क्या एरो फंक्शन नहीं है? हाँ है। तो फिर सेम ही तो मैंने यहाँ लिखा है, गुड मॉर्निंग। क्या ही फर्क है? कुछ ही फर्क नहीं है। देखो, एक ब्रैकेट फिर एरो फिर राजेश, एक ब्रैकेट फिर एरो फिर एलो। तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, ये जो आपने लिखा कि ठीक है, तो ये फंक्शन एनोनिमस कैसे पुल कर रहा है? क्या इसका नाम है? नहीं, तो फिर जिसका नाम ना हो उसको एनोनिमस टर्म बोलते हैं। लेकिन इसका आउटपुट टर्म दे ही रहे हैं लोग। कहाँ दे रहे हैं लो? हमने यहाँ फंक्शन को कॉल कहाँ किया? मैंने ये कब कहा कि ये फंक्शन कॉल हो गया? अच्छा, फंक्शन कॉल नहीं आ रहा, अब एक अलग फंक्शन कॉल करके। हाँ, तो अभी कॉल में आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, तो मैं यही तो फंसा हूँ कि ये आ कैसे रहा, ठीक है। तो जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट कैसे आएगा? हाँ, अब क्लियर है। मैं चाय लेके आता हूँ पहले, ठंडी हो रही थी। सर का दिमाग भी गर्म हो गया। नहीं, मेरा दिमाग गर्म नहीं है। फंक्शन के नाम को तो समझो, फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे आउटपुट कैसे अरे आएगा? मैं इतनी देर से वही देख सोच रहा हूँ ना कि फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन अब समझ आया कि फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, इसलिए आ रहा है। घर चले जाओ, कल से 7 बजे आओ भाई। ये है पहला बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। जल्दी आया तो भाग लो काम फोन कर। नहीं मैं वो लिख रहा हूँ, काम की चीज है। तुम आए चलो ना दे। और यार आई है आईडी बन नहीं तो रो। ये चेंज कर लो भाई। 1
ये आपकी क्लास में सी आठ आठ बावन रख लो जितनी हुई। बहुत ही लड़ हाँ। देख 7 मिनट आगे मेरा पहुंचता दिन रात मुझे पता है 1 मिनट आगे लैपटॉप खोल के होता है ऐसा मुझे भी ठीक है। बहुत बुरी चीज़ है आप। क्लास में नहीं आ एक दिन में इसको नहीं मैं बर्बाद ये क्लास में जावा याद रखे हालांकि कुछ हो जाए वो ना तेरी तरह पापा का पानी से मार दिया देख तो बात है लेकिन इतने करा कि आज अभी तो ठीक है नहीं होती यार आगे क्या करनी है समझ में? अब क्लियर है। अब क्लियर नीचे वाले हो गए क्लियर? आज से नीचे वाला क्लियर है। ओ है ना बताओ ये था और पे आए क्या समझ में? वो तो आगे होता है हिसाब ठीक है दो पैड एग्जाम्पल लो ठीक है। अब मैंने कहा ए दोनों एक एरे में भेज दो सॉरी एक एरे में भेज दो तो अब x के अंदर एक एरे है मेरे मन में 0 नंबर पर एक फंक्शन है 1 पर वो है और ये दोनों अलग एरे में जा रहे थे। एनोनिमस फंक्शन हाँ 3 को फंक्शन और एरिया 8-12 पर आया याद रखना। नीचे जो सोचा है गुड कोई ऑनलाइन दे भाई ये भाई कौन है टाबर है अब और आगे बताऊँ ये आएगा बताए तो बात मुझे लास्ट वाला देख तो ले सकी है एक एक अठ देख स्प्रेड लगा दियो तो सगला अलग अलग जा रहे से जब पैड हो तो गए पड़ो कि में एक्स में और ए तीनों भीड़ पर हैं फिर काल लिखे वो नहीं अब काल छुट्टी थी मतलब अब ये बात है मैं काल लिखे हो ऊपर मना कौन करेगा भूल गया था कैंसिल हो गया ऊपर इन्हें पहले पढ़िए अभी वह 8:13 8:05 के बाद का टाइम है हाँ रीजन लिखना लेट उठी लेट होगी कोई रीजन नहीं होता लेट उठी थी वो डायरेक्ट अब बात समझ में आ गई क्या? अब एक लास्ट ढंग का कोड लिखता हूँ उसका आउटपुट बताना इस बार मोबाइल में क्या काम हो गया बाबू थारा और आप भी जावा स्क्रिप्ट है तो पढ़ ले थी तो थाने पाप कौन लग गया टाइम नहीं है 8:30 बजे
हीरो 8 बजे रहा है 8:30 लोगों ने थे 2 ही आए थर्ड मैच में जो इन 3 से 4 जना उसी पर डाल दे सो टाबर तो बेड़ा उसी ने माने यो ना आगे बढ़ाना उद्देश्य को नहीं खाली रहना उद्देश्य को नहीं था बैच वाला बेड़ा तो वो मैं सोचा 8:30 था मर्जी है अब वो करना है खत्म हो गया तू पहलो आ रहा हो पढ़ा तो तू भी तक मना हुआ ने हाँ तो था लॉस तो यही नहीं हो रहा कहीं ना कहीं पढ़ ही रही है या मैं तो 9 तो उनके है बांड रुक जा क्लास चल लॉस हो रही है कि थारा जड़ा बच्चा मैं पढ़ा ना आ रही पढ़ी जी रही है था हूँ तो अंबा लिखो ही कौन शुरू से इतना अच्छा नहीं आता सर पता नहीं करना ही क्यों देते हो आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है तुम दोनों भी आंसर बताओ सही है तुम्हारा अलग अलग प्रिंट करेगा ऐसे में प्रिंट करेगा सही एरे में आएगा ये देखो एरे इसमें पास हुआ ठीक है और ये वाला फंक्शन इसमें आ गया ये लूप चल रहा है एक एक को भेजे जा रहा है पैरामीटर में एक बार 3 को भेजेगा एक बार 2 को एक बार 4 को ये उनकी पावर करके लाकर इनको दे देगा तो 3 तिया 9 नहीं 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है 2 दूनी 4 होता है और 4 चौक 16 16 को 64 फिर और पावर 4 होएगा आंसर अलग आएगा बाबा 256 गुणा नहीं किया था मैंने पावर लगाया था आपने डबल स्क्वायर लगा दिया तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है बाय एवरीवन